बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स उनको आज हम पढ़ेंगे और साथ साथ उनकी एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है रो मैट्रिक्स की। यहाँ पर लिखा हुआ है आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाती है इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर इसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी तो वो एक रो मैट्रिक्स कहलाएगी। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स है उसे नाम दे रहा हूँ एक्स का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। फर्स्ट करो मैं यहाँ पर कोई भी इंटीज लिख देता हूँ 4, 5, 6। ये क्या है एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स वही होता है अगर हम जो रियल वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो जो इसका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ एक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स, यहाँ पर क्या होगा कि रो बाय कॉलम होता है। रो यहाँ पर क्या है वन रो है, वन रो बाय, और यहाँ पर कॉलम क्या है 1 2 3। हमने रोज़ का पढ़ा था, रोज़ होती हैं हॉरिजेंटल और जो कॉलम होते हैं वो होते हैं वर्टिकल। जिस तरह ये देखो हॉरिजेंटल 1 है और वर्टिकल 1 2 और 3 है, तो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा 1/3 होगा। अब यहाँ देखो ऑर्डर से पता चलता है कि रोज़ कितनी है 1 है और जो कॉलम है वो कितने 3 हैं। कॉलम जितने मर्जी हो लेकिन हमारे पास रो सिर्फ और सिर्फ एक होगी तो वो क्या कहलाएगी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। फर्ज करें इसकी एक और मैट्रिक्स यहाँ पर है वाई मैट्रिक्स, ये है 6 और 7, ये 6 और 7। अब इसका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाई, यहाँ पर 1 रो है 1 बाय और कॉलम कितने हैं 2। ये भी क्या होगा रो मैट्रिक्स होगा। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन है वो है कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स है यहाँ पर आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ये सेम टू सेम वही डेफिनेशन है, बस यहाँ पर क्या है कि कॉलम का फ़र्क है। उसका आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, अगर उसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ए मैट्रिक्स है एक, उसके अंदर क्या है 9 8 7, ये क्या है एक मैट्रिक्स ए है। अब हमें पता है जो मैट्रिक्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ। अब यहाँ पर जो इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ये जो मैट्रिक्स है इसे देखने से पता चल रहा है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। अब यहाँ पर जो रोज़ होंगे वो 3 होंगे 1 2 और 3, लेकिन जो इसके अंदर कॉलम होगा वो 1 होगा। तब ये इसका ऑर्डर होगा रोज़ कितनी है 3 और बाय कॉलम कितना है 1। और हमारे पास यही डेफिनेशन थी कि इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, कि अगर उसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। अब यहाँ पर मैं एक और मैट्रिक्स बी, ये है 4 9 7। अब ये ना दे देते हैं 4 9, ये सिर्फ और सिर्फ 2 इंटीज का दे देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर 3 इंटीज का कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखो इसके भी सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉलम है इसके अंदर, और इसके अंदर जो रोज़ हैं वो क्या है 1 और 2 है। तो जब मैं इसका ऑर्डर लिखूँगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ये क्या होगा रोज़ 2 हैं 2 बाय 1। अब फ़र्ज़ करो अगर आपको ये डेफिनेशन पेपर्स के अंदर आ जाती है तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसकी एग्जांपल लिखनी है, उसके बाद आप लोगों ने इसका ऑर्डर लिख देना है। अब यहाँ पर है जो तीसरी डेफिनेशन है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है आ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। अब यहाँ पर उसने डेफिनेशन के अंदर हमें बताया हुआ है कि एक एम मैट्रिक्स है वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है एम,
इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। उसने कहा है कि अगर फर्ज करें एक मैट्रिक्स है उसका नाम है एम, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम, अगर उसके जो नंबर ऑफ रोज ऑफ एम होंगी इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम होंगी, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगी। अब यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ जिसका नाम है एम, ये एम मैट्रिक्स। यहाँ पर जो इंटीज हैं 2 3 7 6 9 8। अब यहाँ पर देखें इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज है इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। इसके लिए हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम। नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, 3/2 होगी। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर एक और इसे भी मैं एम का ही नाम दे देता हूँ, ये एम है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 और 6। ये भी क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम। अब यहाँ पर देखें जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रोज होती है और जो वर्टिकल होती है वो कॉलम्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल कितनी है 1 और 2 बाय, और जो वर्टिकल है 1 2 और 3। ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम। यहाँ पर भी देखो जो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। यही सेम टू सेम, बस थोड़ा सा फ़र्क है। अब ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कहा एक मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उसके जो नंबर ऑफ रोज है इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर उसके जो नंबर ऑफ रोज है इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा तो वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर अगर यही डेफिनेशन हमने रेक्टेंगुलर के लिए अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर इसे करेंगे, आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू। यहाँ पर सिर्फ नोट लगा दे और स्क्वायर की जगह पे क्या लगा दे, रेक्टेंगुलर लगा दे, तो हम ये इस डेफिनेशन को भी रेक्टेंगुलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर है कि मैं एफ एक मैट्रिक्स है, एफ के अंदर जो इंट्रीज है वो हैं 1 3 0 और 2। मैं इसका ऑर्डर लिखता हूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम एफ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज होंगी 1 और 2 और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगी वो भी 1 और 2। यहाँ पर इसका ऑर्डर होगा 2/2। अब ये देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है ये आपस में इक्वल है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह एक और है एच, इसे देता हूँ 1 2 4 6 7 8 0 -1 और 2। ये एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखें, अब हम इसका सबसे पहले ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच। यहाँ पर जो देखो रोज होंगी 1 2 3 रोज होंगी बाय, और जो इसके कॉलम होंगे, कॉलम भी कितने होंगे 3 1 2 और 3, तो ये क्या होगा 3/3 होगा। यहाँ पर देखो जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स की जो 5 जो डेफिनेशन है ये है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ये और से क्या मुराद है, यहाँ पर और से मुराद है, या फिर हम इसे पढ़ लें नल मैट्रिक्स, या फिर हम इसे पढ़ लें ज़ीरो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है आ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड आ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीज इज ज़ीरो। ये कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स एम है वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स तब होगा अगर उसकी तमाम जो इंट्रीज होंगी वो ज़ीरो होंगी। फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो एक मैट्रिक्स है एम, हम एग्जांपल करते हैं इसकी, यहाँ पर एम मैट्रिक्स और इसकी जो तमाम जो इंट्रीज है वो क्या है, ज़ीरो।
तो ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। और इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, यहाँ पर ये 1 रो 2 रो, यहाँ पर जो इसकी रो होंगी वो 2 होंगी, 2 बाय, इसके कॉलम होंगे 1 और 2, तो इसके कॉलम भी क्या होंगे, 2 होंगे। इसी तरह यहाँ पर एक एन मैट्रिक्स ले लेते हैं। एन मैट्रिक्स है 0 0 0 0, यहाँ पर इसे भी कर लें। ये क्या है, इसकी भी क्या तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ये क्या होगा, एक नल और जीरो मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर हम इसका ऑर्डर लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन इज इक्वल टू क्या है, रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं, और इसका बाय और ये कॉलम कितने हैं, 1 और 2, इसके कॉलम कितने हैं, 2। अब यहाँ पर जो इसकी 6 जो डेफिनेशन है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर ये आ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम, एक मैट्रिक्स मुश्तमिल होगा बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, अगर हम इसकी रोज को कॉलम्स में तब्दील कर दें। अब यहाँ पर भी वर्ड आया और का, यहाँ पर है कॉलम्स इनटू रोज, या फिर हम कर दें यहाँ पर रोज को कॉलम्स में तब्दील कर दें, या फिर कॉलम्स को हम रोज में तब्दील कर दें। इन दोनों में से हमने एक काम करना है। ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर इफ़ ए इज मैट्रिक्स, फर्ज कर लें कि ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए का ट्रांसपोज। ये देखो ए की जो पावर में हमने ये टी लगा दिया है, तो हम इसे जो डिनोट करेंगे, अगर ए का ट्रांसपोज होगा तो हम ट्रांसपोज को टी से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 -1 2 और 3। ये डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन थी ये रोज इनटू कॉलम, अगर हम रोज को तब्दील कर देंगे कॉलम के अंदर। अब यहाँ पर हम इसका फाइंड करते हैं ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, हम इसे इसी तरह डिनोट कर रहे थे। यहाँ पर देखो ए का ट्रांसपोज, अगर बी होगा तो बी का ट्रांसपोज, सी होगा तो सी का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर पहले हम इसे सेम टू सेम ए मैट्रिक्स को ऐसे लिख देंगे 1 -1 2 3, हम इसकी पावर में क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को पावर में टी लगाने से हम जाहिर करते हैं। अब यहाँ पर हम ए का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज यहाँ पर। अब ये देखो ये क्या है, रोज इनटू कॉलम्स, अगर हम रोज को कॉलम में तब्दील कर देंगे, रोज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है 1 और -1, अगर मैं इसे तब्दील करता हूँ कॉलम के अंदर 1 -1, ये वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। अब यहाँ पर जो रो को तब्दील करना है कॉलम के अंदर, 2 और 3 भी रो है, इसे मैं तब्दील कर देता हूँ कॉलम के अंदर। ये बिल्कुल ईजी मेथड है, और बस ये क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया है। अब जो इसका ये दूसरा है कॉलम्स इनटू रोज, अब मैं इसी को करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इधर से आगे मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज अगर मैं करता हूँ कॉलम्स इनटू रोज, तो ये देखिए यहाँ पर कॉलम्स क्या है, 1 और 2 है, तो मैं इसे लिखूँगा पहले रो में। ये देखो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज है, ये कॉलम है 1 और 2 को मैं तब्दील करता हूँ कॉलम्स इनटू रोज, तो इस कॉलम को तब्दील करता हूँ रो के अंदर 1 और 2 1 2। अब यहाँ पर क्या है, -1 और 3 ये सेकंड कॉलम है, यहाँ पर मैं इसे तब्दील करता हूँ सेकंड रो के अंदर, -1 और ये आ गया 3। अब ये देखें ये बिल्कुल ये भी वही आंसर है और ये भी वही आंसर है, तो हम इन दोनों में से एक काम करेंगे, रोज इनटू कॉलम कर लें या कॉलम्स इनटू रोज कर लें। तो ये और का मतलब ये है कि या फिर हम ये कर लेंगे या फिर हम ये कर लें, ठीक है, एक काम करना है हमने इनमें से। अब यहाँ पर जो इसकी 7 जो डेफिनेशन है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का मनफी। यहाँ पर है लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a, ठीक है, अगर फर्ज करें कि हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है, तो जब इसका जो हम नेगेटिव होगा उसे हम डिनोट भी किस तरह करेंगे, उसके साथ माइनस लगा के, उसके साथ नेगेटिव का हम साइन लगा देंगे। इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए,
यहाँ पर है कि मुश्तमिल होगा बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। जो ए मैट्रिक्स की तमाम मैट्रिक्स है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर कोई पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक एक्स मैट्रिक्स है, यहाँ पर -1 2 3 4 -5 -6 -3 2 और ये प्लस का 1। ये क्या है हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है यहाँ पर। अब यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ था अगर ए मैट्रिक्स होगा तो हम इसे भी मैट्रिक्स को ए का ही नाम दे देते हैं। वैसे अगर हम इसे जो मर्जी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जेड तक जो मर्जी हम इसे नाम दे सकते हैं। अब हमने इसे डिनोट किस तरह करना है, जो मैट्रिक्स होगा उसके साथ हमने नेगेटिव का साइन लगा देना है। जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर -a आएगा और यहाँ पर है कि बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल इंट्रीज। इंट्रीज क्या होती है, ये होती है ये वाली, ये क्या होती है हमारे पास इंट्रीज होती हैं। तो हम इनके क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये है -1 तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इसका साइन चेंज होकर ये आ जाएगा +1। और ये क्या है प्लस का 2 है तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये प्लस का 4 है, ये क्या हो जाएगा -4 हो। ये -5 है, ये क्या हो जाएगा +5। और ये -6 है, ये क्या हो जाएगा +6। और ये -3 है, ये भी क्या हो जाएगा +3। ये 2 पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा -2। और ये भी पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये और ये क्या लगा देंगे हम इस पे स्क्वायर मैट्रिक्स लगा देंगे। अब ये क्या है हमारे पास एक नेगेटिव मैट्रिक्स है। अब हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ हमने मैट्रिक्स के नाम के साथ माइनस लगा दिया है और इसके जो तमाम इंटीज हैं उनके साइन चेंज कर दिए। अब हमारे पास ये 8 जो डेफिनेशन है ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ये इसकी कंडीशन है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यहाँ पर ये इसे कहते हैं एग्जाम्पल। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। अब यहाँ पर है कि अगर एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इफ़ का मतलब है कि यहाँ से देखो इफ़ अगर इसका जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा मैट्रिक्स ए के। यहाँ पर है मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब हम इसकी देते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट क्या है हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या है 1 3 3 1। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज, क्योंकि हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के ही इक्वल होगा। हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए का ट्रांसपोज ये क्या आएगा 1 3 3 और 1। ये इसका आ जाएगा ट्रांसपोज। अब हम यहाँ पर ट्रांसपोज फाइंड करते हैं ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इसके मुताबिक क्या था कि रोज इनटू कॉलम और कॉलम्स इनटू रोज, या फिर हम रोज को कॉलम के अंदर तब्दील कर देंगे या फिर हम कॉलम्स को रोज के अंदर तब्दील कर देंगे। हम यहाँ पर करते हैं रोज को कॉलम के अंदर तब्दील करते हैं। ये रोज है, फर्स्ट रो है 1 और 3, मैं इसे तब्दील करता हूँ कॉलम के अंदर 1 3। ये क्या है 3 1 सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो है तो मैं इसे तब्दील करता हूँ सेकेंड कॉलम के अंदर 3 और 1। अब ये देखिए हमारे पास ये क्या आ गया है ए का ट्रांसपोज आ गया है। अब ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ये भी ये क्या है ए मैट्रिक्स है 1 3 3 1 1 3 3 1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि जो ए का ट्रांसपोज है वो इज इक्वल टू क्या है ए है। तो यही हमारी क्या थी कंडीशन थी। तो ये क्या हो गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का जो ट्रांसपोज है वो इज इक्वल टू क्या होगा -a होगा। जिस तरह हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पढ़ा था कि जो ए का ट्रांसपोज होगा वो इज इक्वल टू ए होगा तो वो सिमेट्रिक होगा, अगर वो -a होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा।
ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये a इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। ये देखो यहाँ पर हम पहले इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ये इसका ट्रांसपोज है, a का ट्रांसपोज, ये है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। ये भी क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। हम जब ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, हम यहाँ पर जो रोज़ को तब्दील करते हैं कॉलम के अंदर। अब मैं इस रो को तब्दील करूँगा कॉलम के अंदर। यहाँ पर देखो 0 2 3, ये फर्स्ट रो है तो इसे तब्दील कर देता हूँ फर्स्ट कॉलम के अंदर 0 2 3। इस तरह जो ये सेकेंड रो है -2 0 1, इसे तब्दील कर देता हूँ -2 0 1 सेकेंड कॉलम के अंदर। इस तरह जो ये थर्ड रो है -3 -1 0, इसे तब्दील करता हूँ -3 -1 और 0, इसे थर्ड कॉलम के अंदर तब्दील करता हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया है, ए ट्रांसपोज आ गया है। अब यहाँ पर हमें चाहिए जो ए का जो ट्रांसपोज है वो इज इक्वल टू -a होगा। अब यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज, अब यहाँ पर देखें हम जो ए मैट्रिक्स है ये क्या है 0 2 3, ये क्या है 0 -2 -3, ये पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, -2 0 1 -3 -1 0। अब यहाँ पर चेक करें इनके क्या है, जो साइन है वो ऑपोजिट है, इनके साइन ऑपोजिट है। अगर माइनस है तो प्लस है, अगर प्लस है तो माइनस है, वैल्यू है वो सेम टू सेम वही है। तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर की जो वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। इस तरह ये जो 0 है ये तो न्यूट्रल होता है, ये इसी तरह आएगा। ये -2 ये क्या हो जाएगा, +2, ये -3 क्या हो जाएगा, +3। अब इस तरह ये +2 ये हो जाएगा -2, ये 0 ऐसे कैसे, ये माइनस का ये हो जाएगा +1, ये +3 -3, ये +1 -1 और 0 का 0। हमने क्या किया है, माइनस को कॉमन लिया इधर से। अब यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज है, अब यहाँ पर देखें ये माइनस को, ये देखो 0 2 3 -2 0 1 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0, ये सेम टू सेम ए मैट्रिक्स बन गए। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का ए। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, जो ए का ट्रांसपोज होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो ये क्या होगा, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ये आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लिस्ट से क्या बना दे, कम अज कम एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं। एक हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है, ये क्या है 2 0 0 और 1। यहाँ पर देखें ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर जो ये हैं, ये क्या है हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है ये वाली, और ये हैं जो हमारे पास ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है। आपने ये बात याद रखनी है, ये कौन सी है डायगोनल और ये कौन सी है नॉन डायगोनल एंट्रीज है। अब इस जो डेफिनेशन है उसने कहा आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आ डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसकी जो पहली कंडीशन क्या है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। अब यहाँ पर इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0, उसने कहा कि जो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो उनमें से कम एक ऐसा होगा जो नॉन 0 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों के दोनों ही नॉन 0 हैं। अब यहाँ पर है कि एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, उसकी जो तमाम के तमाम जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो 0 होगी। अब इसी तरह हम एक 3x3 का ले लेते हैं। यहाँ पर है 0
0 0 0 1 0 0 0 और 2। ये क्या हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर ये देखो, ये क्या है हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है ये वाली, ठीक है। और ये जो बाकी ये वाली, ये क्या है हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज है, ठीक है। ये 0 0, ये 0 0 0 और 0, ये तमाम क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज है। अब हमारे पास क्या था कि एट लिस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0। यहाँ पर कहा था कि एट लिस्ट जो 1 होगी वो नॉन 0 होगी। यहाँ पर देखो 3 डायगोनल एंट्रीज हैं, इनमें से क्या है कि 1 0 है और 2 नॉन 0 है। और उसने कहा था कि एट लिस्ट 1 होगा। अगर यह फर्ज करें हम यहाँ पर 1 को हटा के भी 0 लगा देते हैं, फिर भी ये क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके अंदर जो 1 एंट्रीज ऐसी है जो नॉन 0 है, और जो बाकी तमाम जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 है। ये देखो नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। अब इसी तरह हमारे पास जो 11 डेफिनेशन है वो है स्केलर मैट्रिक्स की। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। अब यहाँ पर जो स्केलर मैट्रिक्स के लिए जो पहली शर्त है वो क्या है कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए। और इस कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर जो तमाम डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सेम होंगी एंड नॉन ज़ीरो, और वो नॉन ज़ीरो नहीं होंगी। फर्ज करें हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए, यहाँ पर ये 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2। अब यहाँ पे देखें ये क्या 3x3 का एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर जो तमाम की तमाम जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, सेम है, ठीक है। 2 है 2 है, ये भी 2 है। अब उसने कहा एंड नॉन ज़ीरो, और ये नॉन ज़ीरो भी नहीं है, तो ये क्या होगी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह हम यहाँ पर एक बी मैट्रिक्स है, वो है 3 0 0 और 3। ये क्या है 2x2 का है, तो इसके अंदर ये देखिए ये भी क्या है, जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 है। अब हमारे पास जो 12 डेफिनेशन है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब हमें पता होना चाहिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो दूसरा नाम है उसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अगर आपके पास यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो आपने यही सेम टू सेम डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल देनी है। अब यहाँ पर आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट इज डिनोटेड बाय आई। अब यहाँ पर है कि जो पहली इसकी जो शर्त है वो भी क्या है कि इसे को डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसने कहा इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, उसने कहा जो तमाम की तमाम जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो 1 होंगी। फॉर एग्जांपल हम करते हैं, यहाँ पर है कि जो मैट्रिक्स है उसे हम डिनोट करते हैं आई के साथ। यहाँ पर 1 0 0 और 1। यहाँ पर क्या है डेफिनेशन के अंदर है कि जो डायगोनल एंट्रीज है R1, जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 होंगी और जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 होंगी। अब इसके अलावा ये है 2x2 का। अब यहाँ पर हम 3x3 का एक मैट्रिक्स कर लेते हैं। ये क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। यहाँ पर भी जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है 1 है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 है। यहाँ पर ये देखिए जो नॉन डायगोनल है वो 0 है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है। अगर हम कह देते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है कि आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। यहाँ पर जो सेम है ये देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और ये भी 1 है। ये तमाम की तमाम एंट्रीज सेम है, लेकिन 1 के लिए एक स्पेशल केस आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा बन जाता है। यहाँ पर आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइएगा कि हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।